अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? होप्स यू आर फाइन। दिस इज शेख हामिश। तो कैसे हैं सब? ठीक हैं। तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने एपीआई को यूज़ करते हुए डाटा फेच किया था। जेसन फाइल हमने डाउनलोड की थी, बट उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि हम डायरेक्ट एपीआई का यूज़ नहीं कर रहे थे। हम डायरेक्ट क्या कर रहे थे, आर्टिकल्स में न्यूज़ कंपोनेंट में जाके सारा कुछ ये जो भी एपीआई से हमने जेसन फाइल ली थी उसके आर्टिकल्स को यहाँ पे पेस्ट कर रहे थे और फिर कर रहे थे वर्क हम इसके ऊपर। बट आज हम क्या करेंगे, आज हम इन आर्टिकल्स की जगह डायरेक्टली क्या यूज़ करेंगे, डायरेक्टली अपनी एपीआई की यूज़ करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे, न्यूज़ एपीआई के ऊपर जाएंगे। न्यूज़ एपीआई के पास जाके यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट लिंक पे चले जाएंगे। इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि आप लोगों ने लॉगिन कर लिया है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आप कैसे लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो वो आपकी जो एपीआई की होगी उससे डायरेक्टली शो करवा देगा। तो देखते हैं। तो गाइज़ ये हमारे पास आ गई हैं एपीआई कीज़। जैसे कि ये हमारे पास कुछ दिखा रहा है आर्टिकल्स, ये एपीआई की दिखा रहा है और बता रहा है कि ये टेस्ला के अबाउट आर्टिकल्स हैं। और ये नेक्स्ट हमें दिखा रहा है ऑल आर्टिकल्स है एप्पल से रिलेटेड। फिर इसके अलावा हमें आर्टिकल्स ये दिखा रहा है टॉप बिज़नेस, टॉप बिज़नेस हेडलाइंस इन द यूएस राइट नाउ। और अगर मैं देखूं टॉप हेडलाइंस फ्रॉम टेक क्रंच, तो क्यों ना इस एपीआई को यूज़ किया जाए। तो इस एपीआई को मैं जैसे ही यूज़ करता हूं यहाँ पे और सर्च करता हूं तो हमें ये सब कुछ मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्यों ना मैं ऐसे करता हूँ, पीके की न्यूज़ देख लेता हूँ कि पाकिस्तान में टॉप बिज़नेस न्यूज़ इस वक्त क्या हैं। तो जैसे ही मैं कंट्री को पीके करता हूँ तो देखते हैं यहाँ पे क्या न्यूज़ आ रही हैं। ओके, पीके से रिलेटेड आई थिंक सो इस वेबसाइट में नहीं है, लास्ट टाइम मैं देख रहा था। तो हम ऐसा करते हैं कि इंडिया से रिलेटेड कर लेते हैं, बल्कि यूएस ही रहने देते हैं। वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं इसे इंडिया करके देखता हूँ। यहाँ पे हमें इंडिया की ये देखें सारी इन्फॉर्मेशन शो करवा रहे हैं। ये पाकिस्तान की यानी कि कम ही शो करवाते हैं, और या क्या पता करंटली अभी कोई ना हो इस वजह से। तो ऐसे करते हैं हम यूएस कर लेते हैं। हम यूएस में जितनी भी न्यूज़ हैं वो उस कंट्री की हम वो फेच कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो हमारी वेबसाइट यूएस की न्यूज़ को फोकस करेगी। तो ये एपीआई की है हमारे पास, हमने इस एपीआई की को यूज़ किया। अब इस एपीआई की को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक फ़ंक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि इसके लाइफ साइकिल को भी बताता है JS6 के। बट मैं लाइफ साइकिल पे अभी डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर अभी मैंने डिस्कस कर लिया तो इस ऐप का मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कंपोनेंट डिड माउंट का यूज़ करते हुए फंक्शन बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पे दिस नहीं, इसका हम फंक्शन बनाएंगे। और फंक्शन के अंदर क्या करेंगे मैं आपको ये इसका यूज़ बताता हूँ कि ये यूज़ कैसे करता है। console.log, इसका फ़ायदा पता है क्या है इस फंक्शन का? इसका ये काम है कि ये कब रन होगा, जब ये रेंडर वाला पार्ट रन हो जाएगा। इसी के लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, console.log, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। यहाँ पे मैं कर देता हूँ CMD लिख देता हूँ, और ये सेम इसी console.log को कंट्रोल C करके मैं रेंडर फंक्शन में लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि पहले कौन सा स्टार्ट होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या चलेगा, कंस्ट्रक्टर, देन आएगा रेंडर, देन आएगा CMD। तो यही चीज़ है इसकी। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल S किया और यहाँ पे हम इसके कंसोल में जाते हैं। तो कंसोल में जाने के बाद ये देखें, पहले हमारे पास आई एम अ कंस्ट्रक्टर, जस्ट वेट अ मोमेंट, आई एम अ कंस्ट्रक्टर आ चुका है। मैं ऐसे एक दफ़ा रिलोड कर लेता हूँ। ओके गाइज, हमें एरर आ रहा है, कंपोनेंट डॉट डिड माउंट इज़ नॉट डिफाइंड, कंपोनेंट डिड माउंट इज़ नॉट डिफाइंड है। तो हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, जस्ट वेट अ मोमेंट, यहाँ पे देखेंगे कंपोनेंट डिड माउंट। तो गाइज़ हमने मिस्टेक ये की थी कि मैंने ये कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख दिया था, जबकि मुझे ये रेंडर से ऊपर लिखना चाहिए था। वैसे भी ये खुद सेंस बनती है कि हम एक ही फंक्शन में दूसरे को कैसे यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो दोबारा से देखते हैं, यहाँ पे मैं इसे क्लियर करता हूँ एंड अगेन रिलोड करके देखते हैं। होप सो अब ये परफेक्टली रन होगा। यस, ये देखें पहले क्या आ रहा है, आई एम अ कंस्ट्रक्टर, देन शो हो रहा रेंडर, देन शो रहा CMD। ओके, तो यही काम था, यही आपको मैं समझाना चाह रहा था कि ये कैसे वर्क करता है स्टेट के साथ। पहले जो स्टेट के अंदर इन्फो होती है फिर वो शो करवाता है, देन वो अपने आप को रन करता है। अब इसको हमने यहाँ पे कंपोनेंट डिड माउंट को क्यों यूज़ किया, हमने कंपोनेंट डिड माउंट को इस वजह से यहाँ पे यूज़ किया क्योंकि हम इसके अंदर क्या करेंगे, अपनी API को यूज़ करेंगे।
एपीआई को कैसे यूज़ करेंगे? एपीआई को इस तरह यूज़ करेंगे कि जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसे कंसोल लॉग को ख़त्म कर देता हूँ और इसे भी ख़त्म कर दिया। यहाँ पे सबसे पहले मैं करूँगा लेट एक यूआरएल बना लूँगा, ठीक है। और यूआरएल के अंदर क्या दूंगा? अपनी एपीआई की दूंगा जो कि हमने अभी पेस्ट की कॉपी की थी। कंट्रोल जी, ये अगेन मुझे जाके कॉपी करना पड़ेगा। ओके, कंट्रोल सी। तो ये एपीआई की है हमारे, एक ये एपीआई की होगी। और सेकंड हमारे पास क्या होगा? एक डाटा का होगा, डेटा वेरिएबल, जो कि क्या करेगा? फेच करेगा किसको? हमारे यूआरएल को, ठीक है। यूआरएल को फेच करेगा इस एपीआई की के ऊपर जाकर, ठीक है। लेकिन मैं इससे भी पहले यहाँ पे एसिंक का यूज़ करना चाहूँगा, क्योंकि एसिंक और यहाँ पे अवेट, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास डाटा नहीं अवेलेबल होता करंटली, कुछ टाइम लग जाता है। तो इसके लिए हमने क्या किया? वेट करे जब तक उसे डाटा नहीं मिलता, तब तक क्या करे? ये एसिंक करता रहे, सिंक्रोनस होता रहे, यानी कि डाटा को फेच करता रहे, देखता रहे, यानी कि तब तक ये वर्किंग में रहे। इसका आपको कॉन्सेप्ट तब पता लगेगा जब मैं इससे लोडिंग को ट्रू करूँगा, और ये इंशाल्लाह हम फर्दर वीडियोस में ट्रू करेंगे। बट आज हम क्या करेंगे? जस्ट फेच करेंगे एपीआई से डाटा। तो लेट डाटा, अब इस डाटा को, ये डाटा किस फॉर्म में आएगा? ये जेसन फॉर्म में आएगा, तो इसे पार्स डाटा भी करना पड़ेगा, इसको पार्स भी करना पड़ेगा। तो पार्स का कॉन्सेप्ट आप सबको है। तो जिस तरह हम इंटीजर स्ट्रिंग कोई वैल्यू होती है उसको करैक्टर में, या करैक्टर को स्ट्रिंग में, या इंट को फ्लोट में, या फ्लोट को इंट में करते हैं, तो हम पार्स का यूज़ करते हैं। तो इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। पार्स डेटा यहाँ पे जैसे ही हमने किया, और यहाँ पे मैं अगेन अवेट का यूज़ कर दूँगा। और क्या यूज़ करूँगा? डेटा, क्योंकि ये वेरिएबल डेटा है, यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, डेटा डॉट जेसन, ठीक है। ये जेसन फाइल जो हमारे पास जेसन में डाटा आएगा उसे कर लेगा। और मैं ऐसा करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग को अगेन लिख लेता हूँ, ताकि जस्ट आपको शो करवाने के लिए कि डाटा वाकई ही जेसन की फॉर्म में पार्स हो रहा है। तो मैं जस्ट इससे यहाँ पे पार्स डेटा लिखूँगा और कंसोल करवा लूँगा। जैसे ही कंट्रोल एस प्रेस करूँगा तो यू कैन सी हेयर, अगेन हम कंसोल में जाएंगे। आज ये सारा कुछ हमारा बाय यूजिंग एपीआई चेंज होगा, हम डायनामिकली से चेंज करेंगे, ओके। तो जैसे ही हम गए कंसोल में, जस्ट वेट अ मोमेंट, इसे एक दफ़ा रिलोड कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमने कोई लोडर सेट नहीं किया। यस, तो ये देखें, ये हमारे पास कितने टोटल रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं? 70 आ रहे हैं। और 70 का आगे ये देखें, ये हमारे पास पूरी अरे आ रही है। तो भाई हमारा ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। इन आर्टिकल्स के अंदर फर्दर आर्टिकल्स हैं, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है। ये आई थिंक मैंने अगेन रिलोड किया था, इस वजह से 2 टाइम्स आ गया। बट ये हमारे पास कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं? टोटल 70 रिजल्ट्स आ रहे हैं, 20 अरे, ओके। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको, जो है हमारा ये डेटा, ये जो हमने सारा कलेक्ट किया है, अब हम इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये इधर अपने न्यूज़ हंटर की ये जो जितनी भी है एलिमेंट डॉट टाइटल वगैरह, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा, यहाँ से मैं इसे, इसकी जो स्टेट है, स्टेट को किससे सेट कर दूँगा? सेट स्टेट कर दूँगा किसके साथ? आर्टिकल्स के साथ। आर्टिकल्स के साथ क्यों? क्योंकि हमने ऊपर वेरिएबल एक बनाया आर्टिकल्स का, तो मैं इसके साथ इसे कर दूँगा आर्टिकल्स, सॉरी मैं मिस्टेक कर गया, आर्टिकल्स के साथ इस वजह से क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है? आर्टिकल्स चाहिए होता है। तो इसे आर्टिकल्स के साथ मैं यहाँ से पकड़ूंगा और इसको इज़ इक्वल टू, मतलब कॉलन लगा के क्या बता दूंगा कि भाई जो पार्स डेटा के अंदर आर्टिकल्स है ना, उसे इसके अंदर शो करवा दो, ठीक है। तो जो होगा पार्स डेटा डॉट आर्टिकल्स, अब जो पार्स डेटा के अंदर आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। जस्ट वेट अ मोमेंट, जैसे ही कंट्रोल एस प्रेस करूँगा तो वाइट शोइंग मी एरर, पार्स डेटा डॉट आर्टिकल्स, देख लेते हैं क्या कह रहा है। टाइप नॉमिनल्स एंड टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने मिस्टेक ये की है कि मुझे ये जावास्क्रिप्ट में लिखना था और मैंने डायरेक्टली इसको वैसे ही लिख दिया। कंट्रोल एस जैसे ही प्रेस मैंने किया, आप यहाँ पे देखेंगे कि हमें सारा चेंज हो जाएगी यहाँ पे, जस्ट हमारी न्यूज़ वगैरह। अच्छा, ये आपने बार बार रिलोड करके चेक नहीं करना, द रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि आपकी लिमिट ख़त्म हो जाएगी। हमने याद है ना पढ़ा था कि प्राइसिंग के अंदर कि हमारे पास जस्ट 100 रिक्वेस्ट की लिमिट है, तो वो लिमिट ख़त्म हो जाएगी। तो देखते हैं ये हमें क्या शो करवाता है। ये हमें क्या कह रहा है यहाँ पे? क्यों नहीं शो हुआ? क्यों ये शो नहीं हो रहा?
द अबव न्यूज़ कंपोनेंट इस एरर ओके। अगेन देखते हैं, ये तो प्रीवियसली एरर्स दिखा रहा है। कन्नौर स्लाइस ओके, ये लास्ट वीडियो में भी हमारे पास एरर आ रहा था, तब मैंने ये किया था कि चाइनीज़ वाली एक रिपोर्ट निकाल दी थी। बट इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए हम क्या करेंगे यार, या तो हम इस स्लाइस को ख़त्म कर दें। तो इस वजह से क्यों, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि कोई ना कोई ऐसा टाइटल या कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि वो है नल है। ये देखें, हम इसी पे जाके देखते हैं, यहाँ पे अवेलेबल होगी। ये देखें, इसका ऑथर नल है, किसी का टाइटल भी नल होगा या किसी का लिंक भी नल होगा या डिस्क्रिप्शन नल होगी, व्हाट्सएवर हमें नहीं पता। ये देखें, ये जिसकी डिस्क्रिप्शन नल है तो वहाँ पे स्लाइस नहीं लग सकता। तो इसके लिए या तो मैं एलिमेंट को नल कर दूँ, यानी कि नल कुछ नहीं है तो, बट मैं उससे भी बेटर वे यहाँ पे ये है, क्यों ना हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर लें। टर्नरी ऑपरेटर का कैसे, ऐसा किया जाए कि यहाँ पे लिख दिया जाए कि एलिमेंट यहाँ पे लिख दिया जाए कि एलिमेंट जो है एलिमेंट डॉट टाइटल, एलिमेंट पहले मैं स्पेस दे दूँ ताकि मुझे कोई इशू ना हो। एलिमेंट डॉट टाइटल जो है वो क्या हो, अगर तो नल ना हो, यानी कि एलिमेंट डॉट टाइटल है तो वो ये शो करवाए, अगर वो नल है तो वो क्या शो करवा दे, वो जस्ट ये शो करवा दे। ठीक है, तो होप सो ये हमारा प्रॉब्लम को डील करेगा। और मुझे वैसे भी ये क्या करना पड़ेगा, ये सेम यही चीज़ कहाँ के लिए लिखनी पड़ेगी, इसके लिए लिखनी पड़ेगी डिस्क्रिप्शन के लिए। तो मैं डिस्क्रिप्शन में आ रहा हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं डॉट डिस्क्रिप्शन, और ये स्लाइस होगा। अगर तो डिस्क्रिप्शन नन नहीं है तो हमें इतनी डिस्क्रिप्शन शो करवा दो। बाय द वे आप इसे ख़त्म भी कर सकते हैं, ये जस्ट मैंने आपके कॉन्सेप्ट के लिए किया था। इन फ्यूचर मैं इसे ख़त्म भी कर सकता हूँ, मैं क्या पता सारी डिस्क्रिप्शन को यूज़ करना चाहूँ तो, बट इट्स डिपेंड अपॉन मी। ठीक है ना, तो ये मेरे पे डिपेंड करता है, मैं जो मर्ज़ी करूँ, आप जो मर्ज़ी करें। तो ठीक है गाइज़, तो ये हमारे पास हो गया इसका। अब देखते हैं वो हमें क्या कह रहा है। अब तो नहीं हमें वो एरर दे रहा, जस्ट वेट अ मोमेंट। इसे एक दफ़ा अगेन रिलोड नहीं किया मैंने, बस करके देखता हूँ, क्योंकि मुझे तो एपीआई वाला डाटा चाहिए, ये वाला डाटा नहीं चाहिए। ओके, ये हमें रिसेंटली डेटा क्यों शो करवा रहा है यहाँ पे, आई थिंक ये हमें रिसेंटली डेटा शो कर रहा है न्यू। यस, ये आ गया है, बिल्कुल लोड होने में टाइम ले रहा था। दरअसल जब फ्री के खाते यूज़ करोगे ना तो ऐसे ही होगा, बट नो इशू यार। देखो हमें अच्छी खासी न्यूज़ शो हुई हैं, बट मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे, एक और ही चीज़ इंस्पेक्ट करना चाहूँगा कि हमने एक चीज़ देखी थी कि यार न्यूज़ हमें शो हो रही है 70 हमारे पास आ रही है, बट हमारे पास वो क्या है, वेर इज़ आवर कंजोर डॉट लॉग हमने लिखा हुआ है। और वो क्या मैं आपको शो करवाना चाह रहा था वो ये कि हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, जस्ट वेट अ मोमेंट, इसे मैं अगेन एक दफ़ा रिलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं उसे प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ अपनी जेसन फाइल को, बट ये अभी बार बार जो न्यूज़ आ रही है इसका भी हम हल निकालते हैं। इसके लिए मुझे वो उड़ाना पड़ेगा। यस, ये चीज़ मैं आपको चाह रहा था कि ये देखें यहाँ पे क्या करवा रहा है, कह रहा है कि भाई टोटल रिजल्ट जो है वो 70 है, बट मैं कितने शो करवा रहा हूँ 20। कहने का मतलब ये है कि ये जो है हमारा पेज, इस पे रिजल्ट कितने शो हो रहे हैं 20, बट बाकी के तो 50 ज़ाया हो रहे हैं, मतलब कि 70 हम फेच कर रहे हैं, बाकी के 50 तो ज़ाया हो रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक यहाँ पे लास्ट पे जिस तरह नेक्स्ट पे जाने के लिए नेक्स्ट का बटन होता है, प्रीवियस का बटन होता है, ये हम इन नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे इम्प्लीमेंट और इसके ऊपर वर्क करेंगे। और अभी जो मैं आपको कह रहा था कि ये लास्ट वाली इन्फो आई डोंट नो कि क्यों बार बार दिखा रहा है, तो उसके लिए मैं ये करूँगा कि यहाँ से आऊँगा चुप करके और इसको ख़त्म कर दूंगा। ये आर्टिकल्स है, इस कम्प्लीटली, तो इसे कम्प्लीटली मैं यहाँ से सिलेक्ट करके, ओके ये क्या हो गया, इसे कम्प्लीटली जल्दी से भाई इस सारे के सारे को, वैसे मैं बाय द वे किसी और वे से भी कर सकता था, बट कोई बात नहीं, अब ये यहाँ पे हो गया। तो ओके ये कम्प्लीटली यहाँ पे इसे ये ख़त्म हो गया हमारा। और यहाँ पे अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम एक अरे बना देते हैं। ओके,
और ये अब हमारा क्या हो जाएगा, अब हमें प्रीवियस न्यूज़ नहीं शो कराएगा। हाँ बाय द वे अगर इसमें कैशे में पड़ा होगा इसके तो ये समटाइम्स हमारा ब्राउज़र शो कराएगा, बट जब एक दफ़ा हमारा लैपटॉप पीसी रीस्टार्ट होगा या हम दोबारा से सेम npm स्टार्ट करेंगे तो ये तब हमें प्रीवियस न्यूज़ नहीं शो करवाएगा, बट एट दैट टाइम ये हमें न्यूज़ शो करवाएगा। वेरी गुड। देखा, अब वो प्रीवियस न्यूज़ पहले नहीं शो होनी, पहले प्रीवियस न्यूज़ शो होती थी 1 मिनट के लिए या कुछ सेकंड्स के लिए, फिर ये न्यू आते थे। तो ये डायरेक्टली कहाँ से फैच हो रहा है, वो हमारा डेटा API को यूज़ करते हुए। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। और यार मैं ना एक और चीज़ देख रहा था, मैं सोच रहा था कि टाइटल डिस्क्रिप्शन के लिए तो हमने हर निकाल लिया स्लाइस लगा के, बट अगर इन फ्यूचर किसी की इमेज नहीं होती, किसी का इमेज नल होता है। अभी तो हमारे पास शुक्र है परफेक्ट है। हाँ बल्कि ये देखें, ये एक हमें मिल गया यार, ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये देखें ये भी बल्कि मिल गया। वेरी गुड हो गया। तो इसका भी कोई ना कोई हल होना चाहिए। यहाँ पे मैं कोई डिफ़ॉल्ट इमेज लगा देता हूँ, यहाँ पे कोई लिंक लगा देता हूँ। तो ऐसा करता हूँ कि ये वाली पिक्चर लगा देता हूँ, ठीक है। ये वाली पिक्चर, इसका मैं ना ओपन इमेज इन न्यू टैब, यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा इसका जो लिंक होगा इस इमेज का वो कॉपी कर लूँगा और Ctrl+C करके एंड यहाँ पे क्या करूँगा, इस इमेज को ना उन इमेज की जगह एज एन अल्टरनेटिव यूज़ कर लूँगा। तो उसके लिए मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, सबसे पहले वेयर इज़ आवर न्यूज़ आइटम के अंदर हमारा इमेज URL ये है। अच्छा, इमेज URL src, अगर तो भाई इमेज URL है, इमेज URL अगर है तो क्या हो, इमेज URL हो जाए। तो अगर वो इमेज URL जस्ट वेट अ मोमेंट, क्या यस, और अगर वो इमेज URL नहीं है तो वो क्या हो जाए, वो ये हो जाए Ctrl+V, तो वो ये हो जाए सेट, ठीक है। अब जहाँ पे हमारा इशू होगा इमेज नहीं होगी वहाँ ये सब कुछ शो हो जाना चाहिए। मैं बगैर ही लोड की एक दफ़ा देखना चाह रहा हूँ। यस, ये चीज़ यार, ये देखो अब ये इमेज हमें कहीं और भी नज़र आएगी इसी तरह, बट इसका ये हल नहीं है। बट लेकिन आज का काम हमारा बेसिकली ये नहीं था, आज का काम था हमारा API से फैच करना। और वैसे भी यार ये दरअसल है फ्री की API, इसमें कुछ इश्यूज़ हो गए हैं लाइक दैट कि हमें इन फ्यूचर ये भी इशू है कि अभी हम इसको कहाँ पे रन करें इस API को, लोकल पे, बट जैसे ही क्या पता हम इसे डिप्लॉय करें, इसे होस्ट करें तो क्या पता ये API हमें तब भी इशू दे। बट मुझे नहीं पता इस मामले का, बट मुझे इतना पता कि यार ये बड़ी कमाल की API है जो कि हमें फुल मज़ा दे रही है कि हमारी न्यूज़ ऐप बन रही है। और वैसे भी यार ज़रा एक चीज़ देखें, रीड मोर पे क्लिक करके देखो, क्या यही जो चाचा जी हमें शो हो रहे हैं, तो यही हमें चाचू शो हो रहे हैं कि कोई और शो हो रहा है हमें। हो जा भाई लोड जल्दी से। तो गाइज ये हमारे पास आ चुकी है API, बिल्कुल ये कोई न्यूज़ है वहाँ पे, तो जो भी है मैं इसे बंद करता हूँ। बट ये न्यूज़ है, ये इन्वेस्टमेंट से कोई रिलेटेड इन्होंने बैकएंड में लिंक दिया था, तो वेरी गुड यार, ये हमारी वेबसाइट बिल्कुल वर्क कर रही है, बिल्कुल न्यू लिंक पे जा रही है जो कि हमने लास्ट टाइम टारगेट ज़ीरो ब्लैंक यूज़ किया था। तो परफेक्ट गाइस, ये हमारा वर्क हो चुका है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमने इसमें फ़र्दर क्या करना है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और यार कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइएगा, और जिन्होंने मेरी प्लेलिस्ट को असेस कर लिया वेरी गुड, और आप लोग मेरी प्लेलिस्ट को असेस भी करने जाकर, क्योंकि मैं डेली आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। और मैंने वैसे कुछ टाइम ऐसा भी हुआ है कि मैंने पहले ही वीडियोस बना के रख ली और स्टैक करके रख ली, और डेली की वन अपलोड, ताकि आप लोगों को कोई इशू ना आए। अगर मैं कहीं चला भी जाऊँ तो डेली की एक ना एक वीडियो तो अपलोड होनी चाहिए ना। तो इस सब के लिए मैंने वीडियोस बनाई हैं और बना भी रहा हूँ एक्स्ट्रा, कि आप लोग फ्री ना रहें। तो डेली का काम डेली साथ साथ करते जाएं और मुझे कमेंट में बताते रहें, और कोई प्रॉब्लम हो तो इन फ्यूचर वीडियोस में मैं ज़रूर बताऊंगा, या अपने कमेंट को मैं पिन अप करके ज़रूर बताऊंगा। तो कमेंट्स भी पढ़ लिया करें एंड क्वेश्चन भी कर लिया करें, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।